बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था डू एज डायरेक्टेड। एमसीक्यूज़ में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ और इसके अलावा मैंने डू एज डायरेक्टेड स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तक कर लिया था। ठीक है, यहाँ पेज 2 कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज एंड हुआ था। यहाँ मैंने वीडियो बना चुकी हूँ मैं इस पर। जिन बच्चों ने वीडियो वॉच नहीं की है तो वो मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं, वीडियो मौजूद है। अब हम आज की वीडियो में इससे आगे क्या करने जा रहे हैं, इससे आगे है पार्ट 4 है चेंज द नरेशन, यानी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज करना है। आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4 चेंज द नरेशन। इसमें डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आई सेड टू हिम आई हैव समथिंग टू शो यू। अब ये जुमला डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है तो इसलिए आपको पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इस जुमले में आई सेड टू हिम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे आई टोल्ड हिम। और आई हैव समथिंग टू शो यू, अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ जो टेंस होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो ये हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट से ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए कि जब वर्ब के साथ टू लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो टू शो होगा। ठीक है, डैट से जुमले को जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट में डैट से जुमले को जोड़ते हैं, या इसके अलावा मुख्तलिफ कंडीशन में इफ़ भी आ जाता है, टू भी लगता है। वो मैं आपको जैसे जैसे आएंगे वो वर्ड्स तो मैं आपको समझाती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर टू शो हिम, यू की जगह हिम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हिम लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी हम हिम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखें, चेंज द नरेशन। आई टोल्ड हिम दैट आई हैव समथिंग टू शो हिम। यहाँ पर यू नहीं है, हिम में मैंने गलती से यू लिख दिया है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर हिम आएगा। इसके बाद है दे आस्क्ड मी व्हाट आई थॉट ऑफ द न्यू बॉस। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख लें कि ये जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन है, आपने इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा ये कि दे सेड टू मी, ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा, दे सेड टू मी। इस जुमले में हम जब इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी और इसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा दे सेड टू मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ द न्यू बॉस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, ये देख लें आप। दे सेड टू मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ द न्यू बॉस, क्वेश्चन मार्क। और ये इन्वर्टेड कॉमास भी आपने लगाने हैं, देखिए ये ज़रूर लगाइएगा वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दे सेड टू मी, यहाँ पर कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है व्हाट डू यू थिंक ऑफ द न्यू बॉस। इसके बाद है नेक्स्ट, अ पैसेंजर सेड टू मी प्लीज़ टेक मी टू द हॉस्पिटल नाउ। अब यहाँ पर प्लीज़ है तो इसका मतलब कि रिक्वेस्ट के उसमें आ रहा है ये, तो आप पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू मी, ठीक है, ये हो जाएगा पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू मी टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल नाउ की जगह देन आएगा। ठीक है, तो इसमें चेंजेस करनी क्या है आपने कि मी की जगह हिम आ जाएगा, क्योंकि पैसेंजर ही है या शी है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए हम हिम का ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। पैसेंजर के लिए अगर हम ही ले लेते हैं तो यहाँ पर हिम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू मी टू टेक। अब यहाँ पर दैट की जगह हम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टू टेक, जुमले को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल देन, और इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अ पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू मी टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल
देन। इसके बाद नेक्स्ट है शी आस्क्ड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली इफ़ शी माइट कम इन। अब यहाँ पर आप देखें ये इनडायरेक्ट का है क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए हैं, जुमले को एफ से जोड़ा हुआ है यहाँ पर। और आप जो है वो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आप सर या मैडम कह के बात करते हैं, तो इसमें उस हिसाब से हम जुमले को चेंज करेंगे, ठीक है। शी आस्क्ड द प्रिंसिपल, शी सेड टू द प्रिंसिपल। और उसके बाद आगे से कैसे हो जाएगा, ये रिस्पेक्टफुली और इफ़ कट जाएगा, मे आई, शी की जगह क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। उसने जो है प्रिंसिपल से इजाज़त मांगी है तो आई हो जाएगा, आई मे आई कम इन सर। लास्ट में आप सर लगाएंगे, ठीक है। और मे आई कम इन सर को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सवालिया जुमला है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ये ऊपर सबसे टॉप पर है, शी सेड टू द प्रिंसिपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है आगे से, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर क्वेश्चन मार्क, और ये इन्वर्टेड कॉमास लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वर्ब जो है वो माइट था तो माइट मे में चेंज हो गया, सही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट है शी सेड अलास माई हस्बैंड इज़ डेड। ये भी डायरेक्ट का जुमला है और आप देखें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसके अंदर, तो ये गम की हालत को शो करा है। अलास, शी एक्सक्लेम विद सॉरो, शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट माई हस्बैंड इज़ डेड। अब इज़ की जगह पे वॉज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इज़ नहीं आएगा क्योंकि ये इज़ प्रेजेंट टेंस है, जब हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तो पास्ट टेंस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कि माई हस्बैंड वॉज डेड, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो जाएंगे, दैट हम लगा के जुमले को जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि, ठीक है, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि शी सैडली एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शी सैडली एक्सक्लेम्ड दैट हर हस्बैंड वॉज डेड। इसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर अली सैड दैट आई शैल लीव फॉर सिडनी टुमारो। अब यहाँ पर देखें आप, फ्यूचर टेंस है, ठीक है, शैल लगा हुआ है तो फ्यूचर टेंस है। तो अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो शैल जो है वो किस में हो जाता है, शुड में चेंज जाता है, विल है तो वुड में, कैन कुड में, ठीक है। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो चेंज जाते हैं शैल शुड में, तो इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी शैल की शुड है, ठीक है। तो मिस्टर अली टोल्ड डैड ही शुड लीव फॉर सिडनी नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो की जगह क्या आएगा, नेक्स्ट डे। मिस्टर अली told that he should leave for Sydney the next day। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है I forbade the boys to throw the stones। forbade मतलब मना करना, किसी काम से रोकना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि I, और ये क्या है, इनडायरेक्ट का जुमला है, इसको अपने डायरेक्ट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा कि I said to the boys don't throw the stones। ये हो जाएगा, डोंट क्यों आ रहा है, इसलिए कि फॉरबिड है, मना करने के, स्टॉप करने के मायनों में है, तो यहाँ पर आएगा डोंट थ्रो द स्टोन्स। टू ख़त्म हो जाएगा, टू जो है वो जोड़ने के लिए था, ठीक है, इनडायरेक्ट में दैट की जगह पर आ रहा था, तो थ्रो द स्टोन्स यहाँ पर आ गया। आई सेड टू द बॉयज़ डोंट थ्रो द स्टोन्स, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद शी सेड टू मी हु आर यू टू मी, ये डायरेक्ट में है, इसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है सवाल, शी आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा, हु आर यू टू मी, तुम मेरी कौन हो, तो ये क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर देखें आप, जब जुमले में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर ये जब आते हैं तो ये चेंज नहीं होता है, ये सेम टू सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट लगेगा, और यू जो है, यू की जगह क्या आएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, आई आ जाएगा। आर है, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, आप इनडायरेक्ट में जाएंगे पास्ट में चेंज जाएगा, तो आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर जो है वो वॉज में चेंज जाएगा, और मी की जगह पर क्या आएगा, हर आएगा। इस तरह से होगा, शी आस्क्ड मी दैट हु आई वॉज टू हर, यानी मैं उसकी कौन थी, तो ये सवाल जो है, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन से, ये तो क्या हो रहा है,
डायरेक्ट बातचीत हो रही है दो लोगों के दरमियान, जब थर्ड पर्सन से बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे ना कि उसने मुझसे पूछा कि मैं उसकी कौन हूँ, तो इसलिए इस तरह से यहाँ पर आई यू जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि हु आई वॉज टू हर। लिख भी दिया है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है शी आस्क्ड टू मी दैट हु आई वॉज टू हर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी को बता रहे हैं तो सवाल तो नहीं हुआ, यानी इसमें यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है दे सेड आहा वी हैव वन द स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर दे एक्सक्लेम्ड एक्साइटेडली, एक्साइटेड है ना कि हमने ये स्कॉलरशिप जीत ली है, तो यहाँ पर आएगा दे एक्सक्लेम्ड एक्साइटेडली। वी हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, डैड अब वी किस में चेंज होगा, दे में, ठीक है, दे हैड वन द स्कॉलरशिप। इतना आसान सा है, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट दे है तो इसको आपने दे ही कर देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दे, हैव की जगह हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और दे हैड वन द स्कॉलरशिप, ये जो है इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। यहाँ मैंने दे ग्लैडली एक्सक्लेम लिखा हुआ है, आई थिंक ग्लैडली से ज़्यादा एक्साइटेडली ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, दे एक्सक्लेम एक्साइटेडली that they had won the scholarship, full stop। नेक्स्ट है महमूद asked my mother if her brother was unwell that day। तो अब इसमें ये क्या है, ये इनडायरेक्ट का जुमला, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर इफ़ ख़त्म हो जाएगा और आस्क की जगह सेड टू माई मदर हो जाएगा, ठीक है, तो महमूद सेड टू माई मदर। अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे डिड योर ब्रदर अनवेल दिस डे, ठीक है, अनवेल दिस डे। महमूद आस्क्ड, सॉरी सैड हो जाएगा, आस्क नहीं आएगा, सैड टू माई मदर। यहाँ कॉमा लगाएंगे और अब इन्वर्टेड कॉमास में आगे से लिखना है, आगे क्या है, इफ़ हर ब्रदर वॉज अनवेल दैट डे। तो जब इफ़ लगा हुआ होता है तो सवालिया होता है, ठीक है, जुमला जो होता है वो इंटेरोगेटिव होता है, इसके लिए हम डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आपने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, ठीक है, पास्ट टेंस में है, जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट है, पास्ट टेंस में होगा, वॉज लगा हुआ है, तो इसको सवालिया में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डिड हर ब्रदर अनवेल दिस डे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपने डिड लगाना है, डिड योर ब्रदर। अब हर की जगह योर आएगा क्योंकि आप डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो डिड योर ब्रदर अनवेल दिस डे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास भी आएंगे, सही। यहाँ पर चेंज द नरेशन कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 5 शुरू करते हैं। पार्ट 5 में पहला है डिड यू कमिट अ मिस्टेक। इसको आपने अफर्मेटिव जुमला बनाना है, तो इसमें से ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सवालिया है, तो यहाँ आप डिड ख़त्म कर दें, ये क्या हो जाएगा, यू कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क भी ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आसान सा है, मैं आपको लिख के नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, शी हैज़ ट्रेवल टू यूरोप। इसको आपने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, विल बी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए विल बी, तो ये हो जाएगा शी विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप। पार्ट 5 है, पहला है यू कमिट अ मिस्टेक, फुल स्टॉप, और सेकंड है शी विल बी ट्रैवलिंग, विल बी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, ठीक है, शी विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप। अब ये सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद है
मिस्टर प्रेसिडेंट इज़ वियरिंग अ न्यू शर्ट इन द असेंबली, इसको आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, इसकी जगह हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट हैड वॉर्न अ न्यू शर्ट इन द असेंबली, मिस्टर प्रेसिडेंट had worn a new shirt in the assembly. इसके बाद नेक्स्ट है द स्पीकर टीच अस अ लेसन ऑफ सेक्रीफाइस, इसको आपने किस में चेंज करना है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, सवालिया करना है आपने, ठीक है। तो स्पीकर के लिए हम जब सवालिया में चेंज करेंगे तो डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डज द स्पीकर टीच अस अ लेसन ऑफ सेक्रीफाइस, ये एस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डज आएगा और एस यहाँ से हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर करेंगे डज द स्पीकर टीच अस अ लेसन ऑफ सेक्रीफाइस, डज द स्पीकर टीच अस अ लेसन ऑफ सेक्रीफाइस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है डिड द यंग डॉक्टर स्पीक पोलाइटली, इसको आपने अफर्मेटिव में चेंज करना है, यहाँ भी डिड ख़त्म हो जाएगा और आप इसको लिखेंगे लेकिन यहाँ पर डिड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अगर यहाँ पर डज होता, डज द यंग डॉक्टर, तो स्पीक के साथ वर्ब के साथ एस लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिड है तो इसका मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये क्या हो जाएगा, द यंग डॉक्टर स्पोक पोलाइटली, ठीक। द यंग डॉक्टर स्पोक पोलाइटली, फुल स्टॉप। अच्छा, इससे मिलता जुलता ऊपर भी एक जुमला आया था, ठीक है, यहाँ इससे मिलता जुलता ये है, डिड यू कमिट अ मिस्टेक, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कमिट नहीं होगा, कमिटेड, ठीक है, यू कमिटेड अ मिस्टेक, तो यहाँ मैंने गलत करवा दिया था, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है तो इसको आप सही कर लें, ये कमिटेड होगा, यू कमिटेड अ मिस्टेक। ही हेल्प द फ्लड विक्टम्स, इसको आपने करना है फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है, आगे ब्रैकेट में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन कि आपने करना क्या है, हर जुमले के आगे लिखे हुए, ठीक है, तो इसको देखते हुए करना है, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस, ही हेल्प द फ्लड विक्टम्स। अब यहाँ पर आपने इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, विल बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ही विल बी हेल्पिंग द फ्लड विक्टम्स, ही विल be helping the flood victims, फुल स्टॉप। अच्छा, he has drawn a world map, इसको आपने करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने चेंज करना है, तो इसके लिए पास्ट के लिए क्या लगता है, हैड बीन, पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे और कंटिन्यूस के लिए आपने आईएनजी लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज़ ड्रॉन अ वर्ल्ड मैप की जगह हो जाएगा ही हैड बीन ड्राइंग अ वर्ल्ड मैप, ही हैड बीन DRAWING ड्राइंग अ वर्ल्ड मैप, फुल स्टॉप। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, इंटरोगेटिव में चेंज करना है, वर्ब क्या है, प्रीफर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू आई प्रीफर, ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट फॉर्म है और आई के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं जब उसमें चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा डू आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, डू आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, फुल स्टॉप। अब इसके बाद वी मस्ट शो काइंड, यहाँ पर ब्रैकेट में काइंड को किया हुआ टू एवरीवन सो दे कैन फील कंफर्ट,
इसमें आपने करना क्या है, यूज़ सफिक्स प्रीफिक्स। अब सफिक्स प्रीफिक्स अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी वर्ड हो, ठीक है, इसकी जैसे काइंड है तो इसके साथ आप आगे क्या लगा दें, काइंडनेस, तो ये जो होता है सफिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या होता है कि जब आप पहले लगाते हैं, जैसे यहाँ पर बेरेबल है तो बेरेबल से पहले आप कोई लेटर लगा दें, UN लगा दें, अनबेरेबल, तो ये होता है प्रीफिक्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, वी मस्ट शो, काइंड की जगह क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा। वी मस्ट शो काइंडनेस टू एवरीवन सो दे कैन फील कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ पर आगे TABLE लग जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा और ये काइंडनेस हो जाएगा। रिजेक्ट फ्रॉम द नेशनल हॉकी वॉज बेरेबल फॉर मी, इसमें दोनों में आपने जो ब्रैकेट में किए हुए वर्ड उनमें आपने लगाना है सफिक्स प्रीफिक्स। यहाँ पर क्या आएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, TION रिजेक्शन, और यहाँ अनबेरेबल फॉर मी। ही सेड माई अंकल नेम इज़ आसिफ शेख एंड ही लिव्स इन लंदन, पंक्चुएट करना है इसको, ठीक है। तो ये तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, H जो है वो कैपिटल होगा। ही SAID said my uncle's name is आसिफ का A बड़ा होगा, जब भी कोई नाम हो कैपिटल लेटर से शुरू होता है आसिफ, और शेख का भी कैपिटल लेटर में S आएगा। एंड ही लिव्स इन, लंदन का L बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल लिखेंगे LONDON लंदन, फुल स्टॉप आएगा आखिर में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, समीर एंड अली वेंट टू कोयटा लास्ट जुलाई, इसमें भी S बड़ा हो जाएगा, समीर का S बड़ा, अली का A बड़ा, और वेंट टू कोयटा का Q बड़ा होगा, लास्ट जुलाई। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच एनी 5 वर्ड्स ऑफ कॉलम विद देयर मीनिंग इन कॉलम B। अब आप ऐसा करेंगे, सामने जो है रखें अपना पेपर और लगा लें निशान फौरन। फर्स्ट है क्लोसल, क्लोसल का है ये E है, E जो है करेक्ट आंसर है, एक्सट्रीमली लार्ज को कहते हैं क्लोसल। इसके बाद सेकंड है मिंगल, मिंगल का है G, मिक्स विद पीपल। पिलियन, पिलियन का है A, पहला जो है इसका सही है, अ पैसेंजर ऑन अ मोटर बाइक। नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर का है F, F जो है वो करेक्ट आंसर है, एवरीवेयर। फेटल, फेटल कॉजिंग डेथ C। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल यहाँ पर B जो है करेक्ट है, हैविंग नो मूवमेंट, जिसमें कोई मूवमेंट ना उसको स्टैंड स्टिल कहते हैं। डेलिकेट, डेलिकेट का है फाइन, D करेक्ट है। एरोमेटिक, एरोमेटिक कहते हैं हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल, ठीक है। I जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। डिसमाउंट, डिसमाउंट का है N करेक्ट है, गेट ऑफ समथिंग। इसके बाद इनविंसिबल, इनविंसिबल का H करेक्ट है, टोटली सिक्योर और सेफ। इंडल्ज, इंडल्ज का है इन्वॉल्व, M जो है वो करेक्ट है। और वल्नरेबल, वल्नरेबल का है, वल्नरेबल ये है J है फेसिंग पॉसिबल हार्म्स, फेसिंग पॉसिबल हार्म्स। स्पेल बाइंडिंग, स्पेल बाइंडिंग ये देखें I है ये, होल्डिंग वंस अटेंशन कम्प्लीटली, ठीक है। सॉरी यहाँ मैंने I बोल दिया था, ये I नहीं है, ये L है, K के बाद L है। हैविंग ए प्लेजेंट स्मेल, ये हैविंग ए प्लेजेंट स्मेल एरोमेटिक का था। इसके बाद स्पेल बाइंडिंग, स्पेल बाइंडिंग का I है, होल्डिंग वंस अटेंशन कम्प्लीटली। इसके बाद मोनार्च, मोनार्च किंग को कहते हैं, ठीक है, तो K किंग। तो ये आपके कॉलम्स भी कंप्लीट हो गए, मैच करना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, B पार्ट है, इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है आपने। पहला है ब्लू, द विंड ब्लू अवे द पेपर। ब्लू क्या है, इसमें वर्ब है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये एडजेक्टिव है, लेकिन सिटी क्या है, नाउन है, तो नाउन की खुसूसियत जो है वो एडजेक्टिव होती है। ही फाउट अगेंस्ट द एनिमी ब्रेवली, अब यहाँ ब्रेवली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। क्यों, इसलिए कि वो बहादुरी से लड़ा, लड़ना क्या है, फाइट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की जो खुसूसियत होती है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। आई गो टू द लाइब्रेरी फॉर आई लव रीडिंग। फॉर जो है प्रीपोजिशन है, वाओ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो ये क्या होगा, इंटरजेक्शन। इसके बाद शी ऑलवेज ट्राइज टू वर्क एफिशिएंटली, वर्क क्या है, वर्ब है, एफिशिएंटली
वर्ब की खुसूसियत होती है तो एडवर्ब कहलाती है, ये एडवर्ब है। पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री, ये क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन की खुसूसियत, ओ डियर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये क्या होगा, इंटरजेक्शन। ही बाउट 3, नेक्स्ट है, ही बाउट 3 eggs बट डिड नॉट टेक एनी इन ब्रेकफास्ट। बट यहाँ पर क्या है, बट जो है वो दो जुमलों को मिला रहे हैं, तो ये क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। बट जुमलों को, दो जुमले को मिला रहे हैं तो ये कंजक्शन है। वी हैव इंटेंटेड टू मूव अब्रॉड, इंटेंटेड क्या है, वर्ब है, इरादा करना वर्ब में आता है, ठीक है। तो ये जो है वर्ब है। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी, इसमें से जिसको सिंधी आती है वो सिंधी में करेगा और जिसको उर्दू आती है वो उर्दू में ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सेक्शन सी, डिस्क्रिप्शन आंसर क्वेश्चन, और मार्क्स 35 मार्क्स का है ये। इसमें आपने आंसर ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। क्वेश्चन 6, इसमें ऐसे लिखना है, आपने किसी एक पर लिखना है और ये आपको सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, राइट अ लेटर टू योर यंग सिस्टर, इसमें भी आपको चॉइस दी हुई है, ठीक है। इसमें चॉइस इन दोनों में से किसी एक पे लिखना है आपने, ठीक है। या तो लेटर सिस्टर को लिखें और उनको ज्वाइन करने को कहें लोकल फिटनेस सेंटर वेट लूज़ करने के लिए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर क्लेमिंग हिम अबाउट द राइजिंग स्ट्रीट क्राइम्स, ठीक है। इसमें लेटर टू द एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है और आपने बताना है कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे शहर में, डिटेरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, ठीक है। तो स्ट्रीट क्राइम जैसे मोबाइल स्नैचिंग, और ये इसमें आप मोबाइल स्नैचिंग अगर आपने याद कर रखा है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर पैसेज को आपने रीड करना है और नीचे जो सवाल दिए हैं उनका आपने आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर सफिक्स जो है वो बताना है कि कौन सा सफिक्स लगेगा। तो यहाँ एग्री है तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, आगे क्या हो जाएगा, MENT लग जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। इंजॉय है, इंजॉयबल, यहाँ AVLE लग जाएगा तो इंजॉयबल हो जाएगा। गिव द नाउन ऑफ डिफर एंड डेमोक्रेटिक का, तो डिफर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस जो है वो नाउन हो गया और डेमोक्रेटिक का होगा डेमोक्रेसी। गिव द सिनोनियम्स ऑफ नीड एंड वेरियस, यानी सिनोनियम्स मीन सेम मीनिंग, एंड सेम मीनिंग आपने बताने हैं। नीड का क्या हो जाएगा, रिक्वायर, और वेरियस का होगा मुख्तलिफ टाइप को शो करता है तो डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नीड का नेसेसिटीज़ और रिक्वायरमेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो रिक्वायर नेसेसिटीज़ भी लिख सकते हैं, और वेरियस का होगा जिसके मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, किस्में होती हैं, तो इसका आप लिखिएगा न्यूमरस और सेवरल, ठीक है। तो न्यूमरस और सेवरल जो है वेरियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये ठीक, तो ये था इंग्लिश का पेपर क्लास 10 का, जो मैंने आपको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करवाया है। अगर जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो वॉच करने पहले, वहाँ मैंने आपको एक्टिव वाइज भी समझाया है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, और इस वाली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बाकी आपको सारी टेंसेस करवाए हैं। तो काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप इसी तरह वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाती रहूँगी। अभी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हैं, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने को, और पेपर बहुत नज़दीक आ रहे हैं, डेट शीट आ चुकी है, तो इसलिए हमें ज़रा तेज़ काम करना होगा, तेज़ी से पढ़ाई करनी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर उनको प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।